नमस्कार दोस्तों आइए हम पेपर सॉल्व करते हैं। पीजीटी का भी एग्जाम हुआ था 18 अगस्त 2021 को, जिसमें नागरिक शास्त्र नागरिक शास्त्र जो पेपर है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास बुकलेट बी है, किसी के पास ए बी सी डी करके होगा तो इसमें क्वेश्चन है ऊपर नीचे होता है, तो आप उस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। राइट, तो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था हम वो देखते हैं। नगर राज, पहला क्वेश्चन था नगर राज का संबंध किससे है। नगर राज का संबंध किससे माना जाता है? प्राचीन मिस्र से, या प्राचीन भारत से, प्राचीन यूनान से, या प्राचीन चीन से। तो पहले का सी सही है दोस्तों, प्राचीन यूनान से नगर राज का संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की थी? अरस्तु, बोधा, ग्रीन या रूसो? दोस्तों रूसो ने की थी। जो प्लेटो की रिपब्लिक बुक जो प्लेटो ने लिखी है उसके संबंध में रूसो ने अपना विचार दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन देखते हैं। बजट में संशोधन किया जाता है और उसे पुनः प्रस्तुत किया जाता है। बजट को राज्यसभा के सुझाव के लिए संदर्भित किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही है डी में, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर जब केंद्रीय बजट पारित नहीं होता तो उस समय प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे देता है। जैसे आप जब देखो कटौती प्रस्ताव अपोजिशन द्वारा लाया जाता है, अगर कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस समय सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा अतिवादी नहीं था? अतिवादी नहीं था दोस्तों, ये ध्यान देना नहीं था। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। आप लाल बाल पाल की वाली फॉर्मूला तो जानते हो। अतिवादी को उग्रवादी भी कहते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो अतिवादी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 का देखो, इसमें मिलान करना है, इसमें सही कूट को उत्तर का मिलान करना है। एफएमसीटी का संबंध देखो व्यापक विनाश हथियारों के अप्रसार से। ए का कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा सही है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। बी का दूसरा है दोस्तों। ट्रिप्स विश्व व्यापार से संबंधित है दोस्तों। WSM का संबंध है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से। तो पांचवें का ए सही है दोस्तों, पांचवें का ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? ध्यान देना है, साधन नहीं है। मैत्री संधियां एंड मैत्री संधियां, शस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, अहस्तक्षेप। 6 का आंसर है डी, अहस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्यों द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता को का मतलब बताया कि सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाएगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? एक व्यक्ति के सत्ता केंद्रित करने में, या अनेक व्यक्तियों को सत्ता प्रदान करने में, सरकार के तीनों अंगों में सत्ता पृथक्करण से, या केंद्र और राज्य के बीच सत्ता विभाजित करने से। तो दोस्तों है सी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता पृथक्करण होता है, जिसमें व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब में अलग रूप से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखते हैं। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए नियमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? यह परिभाषा किसने दी है? गर्नर, कोल, मैकियावेली, अरस्तु। तो दोस्तों ये परिभाषा दी है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 को मिलान करना है। निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसके समर्थक कौन से? दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसका समर्थक जेम्स, शक्ति सिद्धांत का समर्थक ओपनहाइमर, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का मैक्लेनॉन, मातृसत्तात्मक सिद्धांत जैक्स। तो दोस्तों है सी, जो सी है पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक्लेनॉन नहीं है, इसके साथ हेनरी मैन है। सी गलत है, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोस्का द रूलिंग क्लास, पुरेटो माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टीज, लिपसेट
वेल्थ ऑफ नेशन, दोस्तों ये सही नहीं है। ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है, तो इसमें लेकिन जो सरकार द्वारा आंसर की जारी की गई है उसने सी को बताया, तो लेकिन हम नहीं मानते, ये वाला क्वेश्चन गलत है। राइट, तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर ये आता है कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों को किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं है? एल्फ एस्टन, एल.डी. वाइट, हर्बर्ट मॉरिसन, गोरवाला। तो दोस्तों 12 का आंसर है बी, एल.डी. वाइट। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सत्य की संप्रभुता एम के गांधी, नव मानववाद अरविंद घोष, सर्वहार की तानाशाही बी.आई. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ सेतुंग। तो दोस्तों ये सही नहीं है, नव मानववाद अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों आंसर है डी, एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। ये एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड राजनीति विज्ञान को विज्ञान ही नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 15, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उस पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए किसको? प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या मुख्य न्यायमूर्ति को, या अध्यक्ष को? तो दोस्तों अगर भारत का उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविधावादी विचारक की नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोवायथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। दोस्तों ऑन लिबर्टी, स्टुअर्ट मिल की जो रचना है ऑन लिबर्टी, ये है संविधावादी नहीं है। राइट, तो ये है सी, आंसर सी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? 1976 से 1985, 1986 से 1995, 1966 से 1975, 1971 से 1980। तो जिसका दोस्त का आंसर है ए, 1976 से 1985 को महिला दशक के रूप में घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? ध्यान देना, किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के, या साम्यवाद के, या गाइल समाजवाद जो श्रेणी समाजवाद है उसका, या फेबियन समाजवाद? तो दोस्तों विकेंद्रीकृत समाजवाद को राम मनोहर लोहिया समर्थक नहीं चाहते कि शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में है, तो ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 19, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या संसद के प्रति? दोस्तों संसद के प्रति। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही है, संसद के प्रति, क्योंकि लोक निगम की जो स्थापना होती है संसद द्वारा एक प्रस्ताव के पारित करके की जाती है, तो संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अब ये हमें सूची का मिलान करना है सही क्यों, जैसे मार्गेनथाउ, दोस्तों मार्गेनथाउ कि आप यथार्थवादी थे दोस्तों, ए का चौथा होगा क्योंकि मार्गेनथाउ एक यथार्थवादी है। राइट, और इसके बाद दोस्तों बी, बर्नार्ड कोहेन, निर्णय उपागम। राइट, बी का होगा 3। राइट, मार्टिन कॉपलान, मार्टिन कॉपलान दोस्तों व्यवस्था सिद्धांत से है। इमाइल बर्ड, इमाइल बर्ड का दोस्तों खेल सिद्धांत से है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही होगा दोस्तों। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? राइट, तो देखो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही होगा क्योंकि मरबरी बनाम मेडिसिन वाले मामले में इसका उत्पत्ति हुई थी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग, वी.आई. लेनिन, जे स्टालिन। तो दोस्तों का माओ त्से-तुंग ने संस्कृत क्रांति लोकवार युद्ध की जो कल्पना की थी, इसे संस्कृत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो माओ त्से-तुंग। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही होगा। अब किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है?
राइट। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह। तो दोस्तों के टी शाह, आप जो 11 की यूपी बोर्ड की जो नागरिक शास्त्र आप उसमें देखोगे राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये बहुत फेमस है, उसके ऑपोजिशन में कहा गया था प्रोफेसर के टी शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह प्रत्यय किस पुस्तक से है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, पॉवर्टी और फिलोसॉफी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये है जो कार्ल मार्क्स की रचना है, उसमें किया गया है कि समाज का इतिहासों का अब तक का जो समाज है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कौन सा गांधी दर्शन से संबंधित है? ध्यान देना, संबंधित, न्यायशीता, नई तालीम, हिजरत, सर्वोदय। तो ये दोस्तों ये जो सारा ऑप्शन है कि ये 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन सही है जो गांधी के दर्शन से संबंधित है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना, सम्मिलित नहीं है, राइट। वार्ता, अन्वीक्षिकी, निरुक्त, त्रयी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का होगा दोस्तों सी, निरुक्त, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? सिद्धांत वाली समर्थक नहीं है, राइट। तो दोस्तों लिंडसे, मेटलैंड, बोदा, आर्टो, गियार्के, राइट। तो क्वेश्चन नंबर होगा दोस्तों 27 का सी, बोधा बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? किसने कहा था? मेटलैंड, बक्कल, लिकॉक, गेटेल। दोस्तों बक्कल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? यहाँ पे भी अगर ऑप्शन होता किसकी सिफारिश पे विधानसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री। दोस्तों होगा यहाँ पे राज्यपाल, बी सही होगा, राज्यपाल की सिफारिश पे वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? रिचर्ड निक्सन, जे एफ कैनेडी, ट्रूमैन, आइजन हावर। दोस्तों उस समय थे जे एफ कैनेडी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्योंकि 1962 में जब रसिया क्यूबा में अपना मिसाइल लगा रहा था, उस समय अमेरिकी एयरफोर्स ने सारे क्यूबा को घेर लिया था चारों तरफ से, तो उस समय जे एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? सांसद को, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही है, राष्ट्रपति को, क्योंकि जब आप संविधान का जो आपातकाल है आप वो पढ़ोगे संविधान में आपातकाल, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह घोषणा करके जो मूल अधिकार है उसे स्थगित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? जीन बोधा, हुगो ग्रेशियस, मैकियावेली या प्रमुख से कोई नहीं? दोस्तों होगा क्वेश्चन नंबर 32 का भी, हुगो ग्रेशियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित की कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का होगा सी, राइट। 33 का सीट से ये दो थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यह मैक्स वेबर की रचना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसमें सूची को मिलान करना है दोस्तों। वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वैश्विक सदस्यता एवं समान उद्देश्य दोस्तों ये है यूनाइटेड नेशन का जो है उसका ये उद्देश्य है, राइट। तो दोस्तों ए का जो होगा 2 होगा। क्षेत्रीय सदस्यता एवं समान उद्देश्य, यूरोपीय यूनियन दोस्तों क्षेत्रीय सदस्यता और समान उद्देश्य है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य दोस्तों किसका है? यह है NATO, NATO का है दोस्तों, राइट। तो इसका होगा दोस्तों चौथा सी का। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य दोस्तों ये है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, ILO का है दोस्तों, तो इसका होगा 3। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है दोस्तों, 34 का ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों,
ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो दोस्तों पॉलिटिक्स और सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप देखोगे ये बुक है, इसमें जो कि ऑस्टिन की बुक भी काफ़ी नहीं है, तो इसमें जो लेक्चर ऑन जूरिस्डिक्शन है ये जॉन ऑस्टिन की बुक है और इसी में उन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का बी सही होगा, द लॉज में। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। 37 में क्या है? अनुपातिक समानता सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु, लॉक, ग्रीन या लास्की ने? तो दोस्तों प्रतिपादित किया था अरस्तु ने। 37 का ए सही होगा। सत्ता के समाहित मॉडल की रचना किसने की है? मेयो, विलियम जी कास्ट, हर्बर्ट साइमन, बर्नार्ड। तो जो दोस्तों अर्थ है बर्नार्ड ने सत्ता के समाहित मॉडल की रचना की है। राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सुमेलित करना है। राइट। 39 यूटोपियन समाजवाद क्या है? तो दोस्तों जो है कि यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन। राइट। ए का होगा 4, सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन है दोस्तों। फेबियन समाजवाद सिडनी वेब का है दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स का है। श्रेणी समाजवाद GDH कोल का है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों डी सही होगा। आंसर डी सही होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उद्देश्य पूर्णतः व्यक्तिगत समान अधिकारों से संबंधित है, राज्य के बीच संबंध से संबंध है, जो राज्यों के बीच संबंध है उससे संबंध है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, बड़ी, मध्य और छोटी सी शक्तियों के अधिकारों के कर्तव्यों के लिए है। नहीं, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः दोस्तों है, इसका क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही होगा। शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक अधिकार जैसे व्यापक विषयों से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, 41 देखते हैं। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 में या 1976, 1972, 1971? तो 41 का जो आंसर होगा दोस्तों 1968 में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। लोक निर्वाचन में मतदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के अबद्ध रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों ये होगा ए। ये अधिकार ऐसे न मान ली राजनैतिक अधिकार बोलते हैं कि मतदान करना, तो ये कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? तो दोस्तों होगा डी सही होगा, 43 का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण और नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से या मार्क्सवादियों से? दोस्तों आदर्शवादी राज्य को बहुत प्रमुख स्थान देते हैं, तो उसका संबंध होगा आदर्शवादियों से। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में दोस्तों भारतीय संविधान सहायक, ध्यान रखना है इसको, पहले इस टर्म को अगर पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा। भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। यह किसने कहा है? केसी ह्यूयर ने, सर आइवर जेनिंग्स, KM मणिक्कर, BR अम्बेडकर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ए सही है, केसी हेयर ने भारतीय संविधान के संबंध में ये कहा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशन किसकी पुस्तक है या किसने लिखी है? HJ मार्गेनथाउ द्वारा, पामर एंड पारिक्सन द्वारा, EH कार द्वारा? ऊपर में ऑप्शन नहीं जो मार्गेनथाउ दोस्तों यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादित किया, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो मार्गेनथाउ की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 47, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा
के प्रतिपादक थे? सांस्कृतिक क्रांति के, संपूर्ण क्रांति के, चतुखंडी राज के, उपरमुख नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का होगा बी, संपूर्ण क्रांति के। जयप्रकाश नारायण इसके बहुत बड़े प्रतिपादक थे, वो चाहते थे कि संपूर्ण क्रांति हो। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था? डिपेंडेंसी थ्योरी का किसने किया था? तो आंसर है दोस्तों बी आई लेनिन, गुडर क्राक, अमीर समीर, उपरमुख से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, अमीर समीर अमीन ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का अधिकार है? सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण, उपरमुख से कोई नहीं। दोस्तों होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ए, सूत्र अभिकरण। राइट, सूत्र अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, संविधान से भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 323। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसमें संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, जिसका संबंध। तो यह वक्तव्य किसका है? बिलोबी का, सीले का, पाल जैनेट का, गर्नर का। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है दोस्तों सी, पाल जैनेट का। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह किसने कहा था? हाब्स का, रूसो का, लॉक का, टी.एच. ग्रीन का। यह कथन है दोस्तों, आप 52 का देखोगे तो लॉक का। लॉक एक उदारवादी है, तो इसका कथन सी सही है 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? यह किसने कहा था? टेरी मैकफारलैंड, हर्बर्ट साइमन, रे ए किलियंस। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है दोस्तों रे ए किलियंस सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? बहुत ही मतलब क्वेश्चन बहुत रिपीट किया गया, बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। इनके जो ऑप्शन है दोस्तों ब्रिटेन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा या भारत। तो आंसर होगा दोस्तों ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव को 1992 में अपनी रिपोर्ट एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी? कोफी अन्नान, बुतरस घाली, कुर्ता वाल्दमिक, यूथ हार्ट। तो 55 का जो आंसर होगा दोस्तों बुतरस घाली, एजेंडा फॉर पीस 1992 में इन्होंने रिपोर्ट सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य क्या है? राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा दोस्तों ए होगा, राज्य एक वर्गीय संरचना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों, 57 क्या कहता है? जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर समान नियंत्रण किसका होता है? ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिले के संसद का सदस्य, उपरमुख से कोई नहीं। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है पूरी कानून व्यवस्था बनाने की। तो जो कानून व्यवस्था का कार्य होता है पुलिस लोग देखते हैं, तो उसके ऊपर नियंत्रण डीएम का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, या परिभाषा किसकी है? यह कथन दोस्तों गेटल का, मैकाइवर का, सर अर्नेस्ट बेन का और सिडविक का। तो दोस्तों 58 का जो आंसर होगा ए, गेटल। आंसर है गेटल ने कहा है राज्य के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 59, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? अब ध्यान देना, अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक, समान विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये ऑप्शन है। तो इसमें होगा दोस्तों 59 का होगा ए, संविधान संशोधन विधेयक। संशोधन कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, न धन विधेयक। धन विधेयक को एक ही सदन, अब इसमें धन विधेयक भी आता, तो धन विधेयक को एक ही सदन द्वारा पारित किया जा सकता। तो जिसका जो आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा
ये संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुतम आलोचक है? सन हेनरी मेन, हॉब्स, बोदा, लास्की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 का होगा ए, सन हेनरी मेन। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचक है सन हेनरी मेन। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। दोस्तों होगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के ऊपर जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, स्पेन। तो देखो इसमें जो ऑप्शन है नहीं है, ध्यान देना, नहीं है, तो इसका होगा डी। डी डी है इसका जो आंसर है दोस्तों, डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्या किया है? ऑप्शन है समीर अमीन, डेविड हेल्ड, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल बी हास्टिन। तो इसका जो आंसर होगा देखो तो 63 का सी, फ्रांसिस फुकुयामा, ये आंसर है, इन्होंने ये व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। 64। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रेरणा है आर एस स्टागिल, चेस्टा बनार्ड, कुटरुए तथा ओडोनिल फिल्डर। राइट, तो 64 का जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, चेस्टर बनार्ड। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? ध्यान देना, नहीं है, ये जो ऑप्शन है हेगेल, ग्रीन, बोसांके, बेंथम। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों बेंथम एक उपयुक्तवादी विचारक है, आदर्शवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर 1833, चार्टर एक्ट 1853 और 1858 के। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सी सही है, चार्टर एक्ट 1853, 1858 के द्वारा वायसराय की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों। इसका अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने यह विचार किस रचना में प्रकट किया था? ऑन लिबर्टी, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यूटिलिटियरियनिज्म, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंसिडरेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो जिसका जो ऑप्शन है ऑन लिबर्टी। राइट, मिल की जो रचना है दोस्तों ऑन लिबर्टी में मिल ने ये टैगलाइन है इसका प्रतिपादित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं? इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, ए अनुच्छेद 16 से 20 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 15 से 19 तक, अनुच्छेद 13 से 17 तक। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा, 14 से 18 तक समानता का अधिकार प्रतिपादित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। तो इसका जो नहीं है, राइट, इसका है फल्टन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, योजना, मार्शल प्लान और उपरिमुख से कोई नहीं। तो दोस्तों उपरिमुख से कोई नहीं, क्योंकि फल्टन भाषण था जो चर्चिल ने दिया था, ये भी शीत युद्ध का जन्म के लिए। ट्रूमैन थियरी जो थी ये थी सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए था। मार्शल प्लान जो यूरोप में लाया गया था, ये भी शीत युद्ध से संबंधित है। तो ये सारे संबंधित है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये डी होगा, उपरिमुख से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, मंत्री या विधि एवं न्याय मंत्री को, भारत के महान्यायाधीश को, या उपरिमुख से कोई नहीं। तो दोस्तों 70 का सी सही होगा, भारत के महान्यायवादी को विधि का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? ऑप्शन है दोस्तों मैजनी, फिक्टे, रैमजे, म्यूर, उपरयुक्त सभी। तो दोस्तों 71 का डी है, सभी लोग भाषा को राष्ट्रवाद को
राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं, राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। 71 उनका डी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 देखे हैं, शक्ति अभिभजन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है जो ऑप्शन है रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल्स, सुपीटर, ऊपर मिक्स से कोई नहीं। तो 72 का जो सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिभजन का सिद्धांत दिया था। तो 72 का होगा बी। 73 क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री का कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। इन चारों में से क्या अलग है दोस्तों? सी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कि एक सहायक अभिकरण है, सहायक एक एजेंसी है सरकार की। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? ऑप्शंस हैं विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद। तो दोस्तों 74 का ऑप्शन होगा गांधी। गांधी जो आधुनिक जो सभ्यता जी उसके काफ़ी खिलाफ थे मॉडर्नाइजेशन का, तो उसमें गांधी का विचार था कि जो आधुनिक सभ्यता है 4 दिन की सिर्फ चांदनी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? या आप ये ध्यान देना है विधायी कार्य, ये ध्यान देना है कि विधायी कार्य करने के लिए, अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये ध्यान से देखोगे तो विधायी कार्य करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा या अध्यक्ष। राइट। तो जो 75 का ऑप्शन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, क्योंकि जब कोई विधेयक नहीं बनता, जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, हूवर आयोग ने निम्नलिखित में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? ऑप्शंस हैं प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ए, प्रयोजन में इसने सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? अब ध्यान देना है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या नहीं है। ऑप्शन है प्रदत्त विधायन, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो दोस्तों होगा ए, प्रदत्त विधायन है, बाकी स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल लाके ऑपोजिशन सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है। राइट। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो प्रदत्त विधान ये बिल्कुल अलग है इससे। तो ये आंसर होगा ए। 78 क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, कार्ल मार्क्स दोस्तों, कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, वी आई लेनिन स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जे एफ स्टालिन वेज लेबर एंड कैपिटल, फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट पॉवर्टी एंड द स्टेट। तो जो दोस्तों 78 का जो ऑप्शन है सी, जे एफ स्टालिन ने ये रचना नहीं की थी, वेज लेबर एंड द कैपिटल, इसके जो हैं कार्ल मार्क्स की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। राइट। 70, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व की राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ऑप्शन है मार्गेनथाउ, वी डाइक, जेसफ फ्रैंकलिन, पॉल सीवरी। तो 79 का जो ऑप्शन होगा दोस्तों ए होगा मार्गेनथाउ। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय हित को विश्व की राजनीति अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1964 में, 1968 में। तो 80 का आंसर होगा दोस्तों 1964 में। 1964 में भारत सरकार ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ को इसके लिए अनुमोदित किया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से संबंध परंपराओं के साथ सुमेलित कीजिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन है दोस्तों एडमंड बक का संबंध है दोस्तों रूढ़वादिता से। एडमंड बक का ए का होगा तीसरा ऑप्शन रूढ़वादिता से। रॉबर्ट नाजिक का संबंध है दोस्तों इच्छा स्वतंत्रता से होगा। राइट। जेरमी बेंथम दोस्तों उपयोगितावादी हैं। अल्सदायर मैकिंटायर का जो ऑप्शन है दोस्तों समुदायवाद से है। राइट। तो दोस्तों आंसर होगा डी, इसका डी सही है 81 का।
राइट। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? दोस्तों इस समय जो प्रेजेंट टाइम है 2021 में, इसकी संख्या कितनी है? तो पहले तो 25 था, 33, 31, इस समय दोस्तों है 33। क्वेश्चन नंबर 20 सही है, 82 का 33 न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान देना है, गलत है। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा गलत है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद और सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली। तो दोस्तों इसमें गलत है सी, स्टाफ रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद नहीं है, ये है बड़ौदा में। राइट, बड़ौदा में है, जो सूरत की बड़ौदा में है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह किसने कहा है? यह ईश्वर विवेक विशुद्धवाणी है। यह परिभाषा किसने दी है कानून की? अरस्तु। ऑप्शंस क्या है? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेक्यू, ऊपर से कोई नहीं। तो जो 84 का दोस्तों अरस्तु ने ये परिभाषा दी है कानून के संबंध में। राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? लोक निगम का जो किस प्रकार का प्रशासन प्राप्त करने की चेष्टा करता है? राइट। तो 200 ऑप्शन है, कारोबारी दक्षता, नौकरशाही और लोकतांत्रिक वैधता, प्रशासन में लोगों की सहभागिता, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है दोस्तों, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। 85 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, एक कठोर संविधान कौन सा है? एक कठोर संविधान क्या होता है और कैसे? तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों ये देखो, एक कठोर संविधान वह है, ऑप्शन है ये, जिसे संविधान संशोधित किया ना जा सके, जिसे संशोधित न किया जा सके। बी, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके। सी, जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। इनमें से कोई नहीं। तो 86 का होगा दोस्तों सी, जिसे समान विधि निर्माण प्रक्रिया से भिन्न विधि से संशोधित किया जाएगा। जैसे यूएस का संविधान एक कठोर संविधान है, तो 86 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87, संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में डेटेंट का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है परस्पर शत्रुता, दोनों को मत तनाव से चलता, परस्पर अविश्वास, प्रतिस्पर्धा। तो इस 86 का दोस्तों बी होगा, तनाव शिथिलता। हाँ, तनाव शिथिल से डेटेंट का मतलब होता है तनाव शिथिल। तो 87 का क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं दोस्तों, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता, ऑप्शंस क्या है? एक पूरी सूची को अपना मत देता है, विभिन्न सूची उम्मीदवारों का चयन करता है, उम्मीदवार अपनी सूची बनाता है, जिस सूची को अपना मत देता है उसमें से उम्मीदवार को प्राथमिकता इंगित करता है। इन चारों में से ऑप्शन है दोस्तों ये, एक पूरी सूची को अपना मत देता है सूची प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 89, हेयर प्रणाली। हेयर प्रणाली का मतलब क्या है? हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, ऑप्शन है एकल संपूर्णी मत पद्धति, सूची प्रणाली, संचयी प्रणाली, सामान्य बहुमत प्रणाली। तो 89 का ऑप्शन है दोस्तों हेयर प्रणाली। एकल संपूर्णी मत पद्धति को केसी हेयर करके एक थे, उन्होंने भी इस प्रणाली को प्रचलित किया था, तो इसे एकल संपूर्णी मत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 89 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था ईश्वर जिसे हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? जीवन के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी, यह वाक्य किसका है? क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑप्शंस देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, जेफरसन, एडम स्मिथ। तो 90 का दोस्तों जेफरसन ने कहा ईश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया, साथ में उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है। तो स्वतंत्रता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 91, लेसेस फेयर अबद्ध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? सिद्धांत किससे प्रभावित था? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपरमुक्त दोनों, या उपरमुक्त से कोई नहीं। जो 91 का दोस्तों बी, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 93, एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है, जब भी चाहे ऐसा चाहे, राज्यपाल जब भी ऐसा चाहे। ए, बी, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए सलाह दे। सी, जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो, राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है।
डी, जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे। नहीं, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों सी, सी सही है। जब कभी राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलता और कुछ ऐसे कार्य हो जिसे कार्य करने की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसी स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित महासचिवों की उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूथ हार्ट, ऑप्शन है यूथ हार्ट, राइट, यूथ हार्ट और कुर्ता वाल्दाइम, त्रिग्वेली, जैसे मेडरसन। तो इनके जो क्रम है दोस्तों, ये होगा ऑप्शन इसका सी। पहले तो होगा सी ऑप्शन है दोस्तों 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसने दिया? इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड एक्टन का, टी.एच. ग्रीन का, एच.जे. लास्की का, ई. बाइकर का। तो दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड एक्टन का मत है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण हैं, कितने अधिकरण हैं? ऑप्शन से 12, 15, 10, 16। तो क्वेश्चन नंबर 95 का है दोस्तों बी, 15 अधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, किसने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.एन. राय और बी.आर. अम्बेडकर। तो 96 का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? होगा डी, बी.आर. अम्बेडकर ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 97, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य बने? ऑप्शन है 2015 में, 2019 में, 2018 में और 2017 में। तो दोस्तों जो ऑप्शन है डी होगा इसका, 2017 में भारत और पाकिस्तान में पूर्व सदस्यता संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन के पूर्व सदस्य बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों। किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र की विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ऑप्शन है गर्नर, बिलोबी, अरस्तु और गेटल। तो जिसका ऑप्शन है दोस्तों डी होगा, गेटल ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 99, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? ध्यान देना, नहीं अपनाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों संगोष्ठी, 4 है संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों डी, चुनाव, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100, अब इसका देखो ऑप्शन से देखिए। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषताओं के लिए की है? ऑप्शन है तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, राष्ट्रों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। तो 100 का ऑप्शन है दोस्तों डी होगा, क्योंकि जो विकेंद्रीकरण की स्थिति में नौकरशाही के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आती है, तो ईमानदारी के लिए उस समय उसका जो है उन्होंने किया था मार्क्स ने। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। जिला और सत्र न्यायाधीश, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? ऑप्शंस हैं जिला अधिकारी के, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य विधि मंत्री, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय। तो जो ऑप्शन होगा दोस्तों दो, जो राज्य का उच्च न्यायालय राज्य के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय पर उसका नियंत्रण होता, तो ऑप्शन होगा बी सही होगा, जिला सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय में नियंत्रण में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखना ऑप्शंस हैं मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन, एम के गांधी चंपारण आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें देखोगे जो दोस्तों ये 102 का बी, एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शंस है संसद को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखो किसने कहा युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृत्व है? यह किसने कहा था? ऑप्शन है मुसोलिनी ने, मार्क्स, हेगेल, माओ। ये कहा था दोस्तों मुसोलिनी एक फांसीवादी था और उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं दोस्तों। ये अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ध्यान देना, कहता है क्या सही नहीं है।
तो इसको जो ऑप्शन सही देखिए, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र के नागरिकों की जनसंख्या के नागरिक प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था, ये सही है नहीं, कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा नहीं, संसद के प्रस्ताव द्वारा होती है और एक संवैधानिक शक्ति है। ये तीनों ऑप्शंस सही है और ये गलत है, तो इसका होगा ए सही है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे, अगर हमें अनुसूची पता, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, तो हम इस बेस पे इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन तो पहली अनुसूची संघ और राज्य से संबंधित है। अगर किसी भी राज्य भारत संघ में या राज्य बनाया जाए तो पहली अनुसूची में संशोधित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती है, ध्यान देना, अनुमति नहीं देती। और ऑप्शन है शास्त्रीकरण की, तटस्थता की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तन हो तो दोस्तों तटस्थता। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह कानून की परिभाषा किसने दी है। जो ऑप्शन है दोस्तों, हाफ्स, हॉलैंड, डिग्वी, ऑस्टिन। तो ऑप्शन होगा दोस्तों सी, डिग्वी ने कानून की ये परिभाषा दी है। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। राइट। तो ऑप्शन है दोस्तों लास्की, लिकाक, हाफ्स, ग्राहम बलास। तो जिसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों ग्राहम बलास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। जो ऑप्शन है दोस्तों, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद। का जो ऑप्शन होगा दोस्तों महासभा, 110 का ए होगा, क्योंकि जो एकता प्रस्ताव आ जाएगा पहले महासभा में लिया जाएगा, महासभा में इसे पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, ये मिलान करना है। महात्मा गांधी क्या दोस्तों, हिंद स्वराज होगा, महात्मा गांधी का 2 होगा दोस्तों। राइट। बी आर अम्बेडकर का दोस्तों है एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, इसका होगा 3 होगा दोस्तों। एम एस गोलकर का जो है दोस्तों, जिसमें होगा बेंच ऑफ थॉट्स, 1 होगा। बी डी सावरकर दोस्तों हिंदुत्व होगा, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी सही होगा 11 का। राइट। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, और ऑप्शन से इसके सिर्फ पूर्व राजनैतिक है, सिर्फ पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, ऊपर मिक्स से कोई नहीं है। ऑप्शन, इसका ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक एक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। तो ऑप्शन से दोस्तों दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों लक्षण ये नहीं है, डी होगा, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका पूर्णतः अलग नहीं होती, ये दोनों का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपना निर्णय तथा आदेश पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सी, 137। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 395। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी, अनुच्छेद सी में भारत के संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। अनुच्छेद 116,
बहुलवादी महत्व किसको देते हैं? बहुलवादी महत्व सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों, राज्य को, समूह और संगठनों को, सरकार को या न्यायपालिका को। तो किस ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है बी, समूह और संगठनों को बहुलवादी बहुत महत्व देते हैं। राज्य के, जिस प्रकार राज्य को एक समूह मानते हैं, एक संगठन मानते हैं, समुदाय का समुदाय मानते हैं, तो इस समय बहुलवादी उसका प्रमुख। तो क्वेश्चन नंबर 117 दोस्तों, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की थी? टू फैक्टर थियरी का किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों देख लेते हैं, मैस्लो, डैलगस मैग्रोवर, हेज़बर्ग एंड लिटकस। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो ऑप्शन दोस्तों हेज़बर्ग, टू फैक्टर थियरी हेज़बर्ग ने दी थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ध्यान देना है, सम्मिलित नहीं है। इसके जो ऑप्शन है, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? ये बी होगा, आर्थिक स्वतंत्रता भारत की जो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, उसमें सम्मिलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? राज्य को आवश्यक तत्व नहीं मानता निश्चित भूभाग को। ऑप्शन है इसके दोस्तों, गेटेल, गिलक्राइस्ट, जॉन सीले, गर्नर। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा सी, जॉन सीले। जॉन सीले निश्चित भूभाग राज्य का, जो राज्य के को भाग, निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यकता नहीं मानता, जॉन सीले। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? ध्यान देना, नहीं था। यूएसए, ऑप्शन है यूएसए, यूके, तुर्की, पाकिस्तान। अब देखना दोस्तों, जो कि यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन था, उसने सेंटो का निर्माण किया था और उसका मेंबर्स तुर्की, पाकिस्तान, यूके इसमें मेंबर थे, अमेरिका इसका मेंबर नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन का सार है। ऑप्शन है विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, पारदर्शी और जवाबदेही। तो इसका क्या ऑप्शन होगा दोस्तों? 120-21 का ऑप्शन होगा डी, पारदर्शी और जवाबदेही उत्तम शासन माना जाता है, क्योंकि किसी भी शासन में अगर जवाबदेही तय की जाती है तो इसके लिए उत्तम शासन माना गया। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं? ऑप्शन से दोस्तों डी, टॉकविल, M.A. हायक, R.S. टानी, आई बर्लिन। राइट, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 122 का सी, R.S. टानी। क्वेश्चन नंबर 123, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह। तो इसका ऑप्शन से दोस्तों सी सही हो, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में तीसरा जो 73वां संविधान संशोधन है ये पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किस लेख का अर्थ होगा कि हम हुक्म देते हैं? जो कि अनुच्छेद 32 है, जो कि संवैधानिक उपचारिक अधिकार जो कि है, जिसमें 5 रिट जारी करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। तो इसमें जो ऑप्शन है क्या दोस्तों, ये बंदी, प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों बी, हम आदेश देते हैं। क्या कहता, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था और परिप्रेक्ष्य से कोई नहीं। 125 का ऑप्शन होगा दोस्तों सी, द्विध्रुवीय व्यवस्था। कापलान के अनुसार शक्ति व्यवस्था की स्थापना में सब परिणत होगी ये द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो ये ऑप्शन सही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।